नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी और आज पहुँचा हूँ शाहदरा नॉर्थ जोन, जो एक वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और सभी वाल्मीकि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर कार्य करते हैं सफाई कर्मचारी पद पर और भी अन्य पदों पर। तो आज सबसे जानने पहुँचा हूँ यहाँ पे मनीषा वाल्मीकि, जो ये पूरा एक बहुत बड़ा कांड का जिसने रूप ले लिया है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उस बच्ची को, देश की बेटी को, वाल्मीकि समाज की इस बेटी को। आज ये जानने पहुँचा हूँ कि किस तरह की विडंबना सबके दिमाग में, सबके मन में, सबकी विचारधारा में चल रही है। तो सबसे पहले धर्मवीर भगवाने जी के पास पहुँचूँगा। भगवाने जी, जिस तरह से अब मामला चल रहा है, आज शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन किस तरह की विचारधारा आज इस पूरे मामले को लेकर बनी है आपकी? देखिए सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सैफी साहब कि आप दलितों की आवाज़ को उठा रहे हैं और दलितों की जो आवाज़ है आज पूरे देश में उजागर की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इसमें योगी राज गुंडा राज है। मनीषा बहन के साथ जो हुआ है वो समाज की बेटी थी, हमारी बहन है। हम योगी राज से यही चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज पूरे देश का वाल्मीकि समाज यही चाहता है कि दोषियों को फांसी की सज़ा हो और हम लोग भी चाहते हैं ये दिल्ली की आवाज़, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगी। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सज़ा में सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। भगवान जी, दिन प्रतिदिन जो है अलग अलग तरह की बातें सुनने को आ रही हैं, अलग अलग मीडिया को अंदर जाया नहीं जा रहा। पुलिस का बहुत बड़ा वहाँ पे गुंडा राज आज स्थापित हो गया, क्या बताएं? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब गुंडा राज बढ़ा है। और जो वहाँ, मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ से बीजेपी के सरकार के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बैठे हैं उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाचर साहब के पास चलूँ। चाचर साहब, किस तरह की विचारधारा आज पूरे मामले को लेकर बनी है आपकी? सैफी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समाज की इतनी ऊंची बात लेकर चल रहे हो, जो जागरूकता फैला रहे हो आज समाज में, बहुत अच्छी बात है। मैं मनीषा बहन के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। ये जिन्होंने किया है उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी साहब का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कैसी बेटी पढ़ाओ, कैसी बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा है? जो हमारी बेटी के साथ एक बीजेपी केंद्र में बैठी है, उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। आज तक भी जो भी ऐसा कांड हुआ, क्या दलित समाज नहीं है? वो इंसान नहीं है? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके साथ ऐसा दंड बर्ताव कैसे किया जा रहा है? क्योंकि ये भी तो एक देश के हिस्सा हैं, ये यहाँ के रहने वाले, ये मूल निवासी हैं, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो साहब, मैं पूछना चाहता हूँ सैफी साहब, आपकी चैनल की तरफ से मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि मोदी साहब जाग जाओ। यदि इसमें या तो उस बेटी को निर्णय मिलना चाहिए, उसके खिलाफ, उसके हित में फैसला आना चाहिए, नहीं तो आप ये देख लो, आज तो अलग अलग आवाज़ उठ रही है। नहीं, जिस दिन वाल्मीकि समाज एक हो गया ना और जिस दिन दिल्ली में आ गया, उस दिन आपकी तख्ता पलट कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आने वाले टाइम में जब तब हुआ है कब ऐसा, तो वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योग हुआ है किसी की सरकार बनाने में और किसी को हटाने में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, किस तरह की विचारधारा? ये जो मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो आज हमारी एक बेटी के साथ मनीषा वाल्मीकि हाथरस में जो घटना हुई है, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। सैफी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज देख लो, आपके सामने एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी। एक इंसानियत जो है आज वो दफन करने जा रहे हैं लोग बाग, एक उसको आवाज़ को मिटाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। आज उसके साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि एक हमारे समाज के एक दलित मसीहा थे, स्वराज जीवन जी, उनकी आवाज़ आज उनको गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है कि एक सही आवाज़ को दफनाया जा रहा है, एक विषय से भटकाया जा रहा है कि आगे से कल को कोई दलित अगर इसकी आवाज़ उठा सके तो वो ना आवाज़ उठाए। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। एक इंसानियत के नाते कोई पार्टी अगर वहाँ पे जाती है, हमदर्दी दिखाती है, तो उन पे मुकदमा लगाया जाता है, उनके लाठी चार्ज करा जाता है। बड़े शर्म की बात है। ऐसी सरकार को उसमें सरकार में नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। वो एक दलित की बेटी नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। वो मैं बहुत दुख है मुझे इस बात का कि एक दलित की एक हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसी बहुत गिरी हुई हरकत करी है। और आज उसके विषय में आज महापंचायतें हो रही है तो ठाकुरों की, उनको नहीं रोका जाता है। और अगर कोई उसके विषय में अगर कोई जाता है तो उसे बीच में रोक दिया जाता है, उसे मार पिटाई कर दी जाती है। अगर रोकना है तो ये जो महापंचायतें हो रही है कि वो पक्षपात जो हो रहा है
मैं आपके माध्यम से कहता हूँ पक्षपात खत्म करे। जब उसकी सीबीआई जांच हो रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसला है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, ये विषय से भटकाना ना चाहिए। ये एकजुट होकर हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा विषय है। मैं ये आवाज़ नहीं दबने देंगे, हम दिल्ली में पूरे जोर शोर से इसको आवाज़ उठाएंगे। मैं आपके माध्यम से इतना ही बस कहना चाहता हूँ। जय हिंद। एक साथ